बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, व्यूअर एंड लिसनर, अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टर्स ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पहले जो है ना, प्रॉपर्टीज़ को बयान करने से पहले ख़ाते अदम तरजीह का इंट्रोडक्शन ज़रूरी होता है। ख़ाते अदम तरजीह एक ऐसा खाता है जो दो अशा एक्स और वाई के उन मजमू को ज़ाहिर करता है जिनके दरमियान सारे गैर जानबदार रहता है। अब प्रॉपर्टीज़ पहली है कि आई सी इज़ नेगेटिव स्लोप। आई सी कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप। ये हमने ओ एक्स खत बनाया है और ये ओ वाई खत बनाया है। ये y1 है और ये y2 है। ये x1 है, ये x2 है। नेगेटिव स्लोप का मतलब ये है, ये नुक्ता A हो गया, ये B हो गया, ये आई सी इंडिफरेंस कर्व हो गया कि ख़त्म अदम तरजीह जो इसमें एक चीज़ y जो है ना कम हो रही है और x बढ़ रही है और इसमें सारे गैर जानबदार है। एक शय का कम होना और दूसरी शय का बढ़ना नेगेटिव स्लोप को ज़ाहिर करता है और ख़त्म अदम तरजीह ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब है और इसकी स्लोप नेगेटिव है। ये पहली प्रॉपर्टी होगी, आई सी कर्व इज़ नेगेटिव स्लोप, यानी ख़त्म अदम तरजीह मनफी स्लोप रखता है। अब दूसरी जो इसकी खसूसियात है, आई इंडिफरेंस कर्व इज़ कन्वेक्स टू द ओरिजिन। ये मुब्दा की जानिब मुहद्दब है, ये इंडिफरेंस कर्व। इसमें एम आर एस जो है ना वो डिक्रीजिंग है। यानी एक चीज़ जो हम बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसका जो मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो कम हो जाता है। यानी एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ कम हो रहा है। इसमें ख़त्म अदम तरजीह मुब्दा की जानिब मुहद्दब होता है। ये ऊपर से नीचे, बाएं से दाएं जानिब है। अब तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब ये है इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को कता नहीं करते। क्यों नहीं कता करते, इसकी जो है ना वजाहत, ये ओ एक्स के साथ एक्स का ख़त है, ओ वाई के साथ ये वाई का ख़त है, ये आई सी 1 हो गया और ये आई सी 2 हो गया। ये नुक्ता ए है। नुक्ता ए से ऊपर इंडिफरेंस कर्व आई सी 1 और आई सी 2 एक अपनी इनफरादियत रखते हैं। जब ये नुक्ता ए पर आते हैं, एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, तो इनकी इनफरादियत ख़त्म हो जाती है। वो दो खतूत नहीं रहते बल्कि एक ही ख़त बनता है। और इंडिफरेंस कर्व ख़त अदम तरजीह की खसूसियत है, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट और कता नहीं करते। अब उसके बाद है चौथी कंडीशन, ऑल पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन। इंडिफरेंस कर्व पर जितने भी नुकात होंगे वो एक ही जो है ना सेटिस्फैक्शन का लेवल ज़ाहिर करेंगे। ये नुक्ता ए है, ये नुक्ता बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें जितने भी नुकात हैं इनके दरमियान सारे गैर जानबदार है। किसी नुक्ते पर तरजीह नहीं देता बल्कि इनके दरमियान गैर जानबदार, जिस तरह न्यूट्रल अंपायर होता है उसी तरह है। ए इज़ इक्वल टू बी इज़ इक्वल टू सी इज़ इक्वल टू डी। ख़त अदम तरजीह पर तमाम नुकात एक ही बराबर किस्म का सेटिस्फैक्शन या तस्कीन या फ़ायदा देते हैं। अब उसके बाद है पाँचवीं जो है ना इसकी खसूसियत, हायर इंडिफरेंस कर्व शोज़ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। जो ऊंचा या ऊपर वाला ख़त अदम तरजीह होगा वो ज़्यादा जो है ना तस्कीन को ज़ाहिर करेगा, जो नीचे होगा वो कम तस्कीन को ज़ाहिर करेगा। ओ एक्स के साथ हमने एक्स शय की इकाइयाँ, ये इसके जो है ना एक्स गुड्स को दिखाया गया है, ओ वाई ख़ास के साथ वाई गुड्स को दिखाया गया है। इसमें ये आई सी 1 हो गया, ये नुक्ता ए हो गया। y2 पर ये आई सी 2 इंडिफरेंस कर्व हो गया और ये नुक्ता बी हो गया। और y3 ये नुक्ता सी हो गया और ये आई सी 3 हो गया। यानी आई सी 3 जो है ना वो आई सी 2 की निस्बत ग्रेटर है, इस पर गुड्स ज़्यादा हैं। और आई सी 2 है ना आई सी 1 से ज़्यादा है, इस पर गुड्स एक्स और वाई दोनों ज़्यादा हैं।
और जो जो खतूत ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ऊपर वाला ख़त नीचे वाले ख़त की निस्बत ज़्यादा अफादा या तस्कीन देता है। IC3 इज़ ग्रेटर दैन IC2 एंड ग्रेटर दैन IC2 इज़ ग्रेटर दैन IC1। ऊंचा ख़त नीचे वाले ख़त या ऊंचा ख़त जो होगा उसका सेटिस्फैक्शन लेवल भी ज़्यादा होगा। अब 6 पे है कि IC इंडिफरेंट कर्व आर नॉट पैरेलल ईच अदर है कि इसमें जो खतूत अदम तरजीह हैं एक दूसरे के पैरेलल नहीं होते बल्कि उनकी डायरेक्शन तब्दील हो सकती है। जैसे ये IC1 है, अब दूसरा जो है ना ये IC2 हो गया, यानी इनकी डायरेक्शन ये नहीं है कि एक पैरेलल एक मुतवाज़ी हों, तो उनके डायरेक्शन उनकी सेम तब्दील हो सकती है। IC2 जो है ना या जितने भी आप इंडिफरेंस कर्व बनाते जाएंगे उनकी सेम तब्दील हो जाएगी। आज ये था कि जिसमें इंडिफरेंस कर्व की खसूसियात बयान की गई हैं, और ये टॉपिक जब भी पूछें तो करेक्टर और प्रॉपर्टी ऑफ डिफरेंस क्या है, तो ये आप जो है ना इम्तिहान में एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। आखिर में मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।